जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण कक्षा 5 की किताब से पाठ 6। इसमें हम बीजों से पौधे कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली और फिर किस तरह बीज से प्रकीर्णन वाली प्रक्रिया हमने समझी कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, जैसे कि बीज तेज हवा के द्वारा या पानी में बहकर या पक्षियों की चोंच में चिपककर या जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजों का फैलना या प्रकीर्णन। आपने भी देखा होगा कि जानवर जहाँ बैठते हैं तो उनके शरीर से वहाँ पे बीज चिपक जाते हैं और फिर वो जब दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ अपने शरीर को जब वो झाड़ते हैं तो वहाँ वो बीज गिर जाते हैं और जब पानी मिलता है तो वहीं पे उग जाते हैं। तो इस तरह ये होता है बीजों का फैलना या प्रकीर्णन। कुछ पौधे मैंने ऐसे अभी भी आपको बताए थे कि जिनको बीजों के द्वारा नहीं उगाया जाता है। तो पत्थर चट्टा की पत्ती के बारे में बताया था कि उस पत्ती के द्वारा ही दूसरे पौधे उग जाते हैं। पत्ती को जब जमीन में गाड़ते हैं तो उसी से दूसरा पौधा उग जाता है। और आपको बताया था कि जैसे आलू होता है तो आलू में जब वो आलू में अंकुरण हो जाता है तो उस आलू को जब हम जमीन में मिट्टी में गाड़ते हैं तो उससे भी दूसरा आलू का पौधा निकल आता है। इसी तरह पुदीना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम बीजों के द्वारा नहीं उगाते हैं, उनको हम सिर्फ उनकी पत्तियों के द्वारा, उनके अंकुरण के द्वारा भी उनको उगाया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे देश में बाहर से आए हैं, वो हमारे यहाँ के नहीं हैं। तो उसमें मैंने आपको कुछ पौधों के बारे में जानकारी दी थी, जैसे कि ये चाय है, कॉफ़ी है, भिंडी है, गोभी है, मटर है। ये सब पौधे जो हैं ये हमारे देश में कहाँ से आए, बाहर से आए। और चाय चीन से आई है, कॉफ़ी अफ्रीका से आई है, भिंडी अफ्रीका से है और गोभी भी यूरोप से आई है, मटर भी यूरोप से आया। तो ये चीज़ें जो है वो बाहर से आई हैं। तो इनके लिए लेकिन आज हमें कैसा लगता है कि चाय जैसे हमारे यहाँ की है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय को बहुत मुख्यतः लोग पीते हैं सुबह शाम। तो हमें क्या लगता है कि चाय तो हमारे यहाँ की है, जबकि चाय हमारे यहाँ की नहीं है। ये एशिया से, चीन से आई हैं, लेकिन आज ये हमारी हो गई है क्योंकि हम इसका सुबह शाम सेवन करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगाया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने, कहाँ रहते हैं वो अंग्रेज, भारत में। और भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने कहाँ से लाया, दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाया। कहाँ से लाया, दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। अब जो भारत में रहने वाले अंग्रेज, भारत में जो अंग्रेज रहते हैं वो कहाँ से लाए, दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका से क्या लाए, लेंटाना का पौधा वो लाया और कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगा दिया। तो शहर कौन सा था, कोलकाता। तो कोलकाता के शहर में एक बगीचे में लगाया। देखो वो अंग्रेज कहाँ रहते थे, भारत में। लाए कहाँ से पौधा, दक्षिणी अमेरिका से। कौन सा पौधा था, लेंटाना का पौधा दक्षिणी अमेरिका से आया और उन्होंने हमारे भारत के कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगाया। तो आज वहाँ पे खूब सारे लेंटाना का पौधा हो गया है। तो वहाँ से रहने वाले भी सब दूसरी जगह पे उस पौधे को ले गए। इस तरह वहाँ पे ये पौधे लग गए। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए यूकेलिप्टस के पौधों को। यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। तो कहाँ पे, यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया गया। तमिलनाडु जो भारत का हमारा एक स्थान है, वहाँ पर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लाकर इस पौधे को लगाया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसे नीलगिरी भी कहते हैं, इसे नीलगिरी का नाम दिया।
भारत द्वारा अमेरिका, अच्छा ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये यूकेलिप्टस है। क्या है? यूकेलिप्टस। ये यूकेलिप्टस, ये नीलगिरी का पेड़ है। तो ये नीलगिरी का जो पेड़ है आया तो ऑस्ट्रेलिया से है ना, और लेकिन तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में लगाया, इससे नीलगिरी का। तो आज हम इस पौधे को इस पेड़ को नीलगिरी के पेड़ के नाम से जानते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए। अब भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए, कहाँ से मंगवाए? अमेरिका से मंगवाए थे गेहूं, और उसके साथ क्या है? गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। तो भारत ने क्या मंगवाया था? अमेरिका से गेहूं, तो उसके साथ में क्या आ गया? गाजर घास के बीज। तो आज हमारे यहाँ पे बहुत रूप में गाजर पाई जाती है, जो अनावश्यक रूप से ये बीज भारत में फैल गए। अब आप क्या करेंगे? आपकी कॉपी में विश्व का एक मानचित्र लगाइए और उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए, और साथ में यह भी लिखिए कि किस महाद्वीप से कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाए गए। तो आप इस चित्र को देखकर भी आप इस चित्र को देखकर भी आप समझ सकते हैं। इस तरह संसार का मानचित्र, कौन सी चीज कहाँ से आई है उसको आप आराम से लिख सकते हैं। और ये गाजर घास, अब ये देखिए लैटाना का पौधा, ये लैटाना का है, ये नीलगिरी का पेड़ है, ये लैटाना का पौधा है, और ये गाजर घास जो हमारे यहाँ पे मुख्यतः अनावश्यक रूप से खूब मात्रा में फैल गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु की नीलगिरी के पहाड़ियों में लाके लगाया गया, लेकिन ये कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। ये कहाँ से आया? दक्षिणी अमेरिका से आया। और ये कहाँ से आया? अमेरिका से। तो ये जो अलग अलग जगह से आए हैं ये हमारे भारत में अब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस तरह जैसे इस पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि बीज से पौधा कैसे बनता है, तो कुछ बीज लेके आप भी उनमें पौधे उगा सकते हैं और बीजों का उपयोग खाने के रूप में ले सकते हैं। और अंकुरण करने के लिए आप भी चना, मूंग और मोठ ले सकते हैं, उनको आप कपड़े में भिगोइए और आप भी इस प्रयोग को करके देखिए, दूसरे दिन उसमें अंकुरण हो जाएगा। और जब आलू में अंकुरण हो जाता है तो उसे भी मिट्टी में दबाकर आप देख सकते हैं, तो वो भी उसमें दूसरा आलू का पौधा उग जाएगा।